हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सो आई होप आपने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया होगा। यूनिट 1 अगर कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। देखो, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है कि जब हम अपने इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर, इन सब चीज़ों को ना मैनेज कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें देखो बेसिकली ये होता है कि हम अपने आप को मोटिवेट करें। जब जैसे आपके प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए तो फिर आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, बोर्ड्स अच्छे चले जाएंगे। हमने गोल सेट किए कि हमें ये चीज़ें करनी है। अगर हमें अपने काम में, अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करना है तो इसके लिए ना हमें कुछ पर्टिकुलर स्किल्स हैं, उन्हें मैनेज करना और इम्प्रूव करना आना चाहिए। जैसे डिसिप्लिन हो गया, टाइमलीनेस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना और मैनेज करना आना चाहिए। देखो, हमने ये तो देख लिया कि कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होती है जिन्हें हमें मैनेज और इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्किल में हमें कितना इम्प्रूव करना है? तो इसके लिए ना हमें ऑनेस्ट फीडबैक जो है, एक अच्छा फीडबैक जो है सामने वाले से पूछना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए। और फिर इस चीज़ से ना हमें ये पता चल जाएगा कि किन पर्टिकुलर चीज़ों में हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर मेरा डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, मेरी टीचर ने मुझे टोक दिया कि तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो मेरा डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो मुझे अपनी डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने का मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे अपनी ओनरशिप दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये हमारी खुद की चीज़ है। ठीक है, अब जैसे आपके टीचर ने आपको कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए बोला, अब उसमें जब आप अपना कंप्लीट ओनरशिप दिखाओगे तभी आप उसे कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन जब आप उस पर अपनी कंप्लीट ओनरशिप दिखाओगे ही नहीं तो आप उसमें डिले करोगे। ठीक है, उसमें ना नुकुर करोगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप उसमें ओनरशिप दिखाओगे तो ये होगा कि आपका वो चीज़ जो है टाइम पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर चलो टाइम पे भी नहीं हुआ तो आप अपनी टीचर को जाके बोल सकते हो कि मैम थोड़ा सा जो है मुझे टाइम चाहिए, 1-2 दिन में हो जाएगा। अब देखो, अलग अलग टास्क है। ठीक है, उन टास्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, आपको 2 दिन का टाइम मिला है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए या 3 पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये टास्क 1 जो है ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पहले करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ही नहीं तो उन्हें रिमूव कर दो। जैसे कि आप अपने फ़ोन में अगर रील स्क्रॉल कर रहे हो तो रील स्क्रॉल करना कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, है ना, तो उस वेस्ट चीज़ को रिमूव कर दो। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। ठीक है, इस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी। देखो, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे जो है जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बोल रहे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह। देखो, अगर आप अभी से सीख लोगे तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही जो है ना, यही अडेप्टेबिलिटी है कि हमें जो अभी करंट में चीज़ें चल रही है, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, उन्हें गैदर करते रहो, पढ़ते रहो और नए चेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। तो यही जो है अडेप्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।